हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आइए, कल हम लोग अर्थात पिछले वीडियो में ध्वन पढ़े थे, वर्ड पढ़े थे, वर्डों के भेद, स्वर पढ़ रहे थे। स्वर में आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद दो होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और रे। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3, जो मूल स्वर के मेल से ही बने होते हैं। बड़ा आ अर्थात दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। ठीक। अब जैसे किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं, तो ऑप्शन हो सकता है 2, 3, 4। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 2। कभी कभी पूछ देता है, इसे ऑप्शन दे देगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर के भेद हैं। पहले दे देगा लघु स्वर, फिर दूसरा गुरु स्वर, तीसरा दे देगा दीर्घ स्वर और चौथा ऑप्शन दे देगा ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर होगा ए और बी। कौन कौन से? लघु स्वर और गुरु स्वर। ठीक। अब जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे लघु स्वर कहते हैं और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती हैं उसे गुरु स्वर कहते हैं। ठीक। अगर किसी स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे तो उसको लघु स्वर कहते हैं और जैसे स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे गुरु स्वर कहते हैं। ठीक। आइए दोस्तों, अब आगे समझते हैं मात्रा किसे कहते हैं। हम लोगों ने बचपन में बहुत मात्राएं पढ़ी हैं। आगे देखते हैं मात्रा। उच्चारण के काल मान को मात्रा कहते हैं। उच्चारण करते समय जो समय लगता है, काल मान लगता है, उसको मात्रा कहते हैं। मात्राएं देखो आपने तो सीखी होंगी बचपन से ही, बताने की कोई बात ही नहीं है उसमें। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? कभी कभी पूछ लेता है निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। देखो आपने स्वर तो पढ़े हैं 11 और 2 अर्ध स्वर हैं जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। उसमें से या और वा, ये दोनों हमारे अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन कैसे दिया देखो, क्वेश्चन परीक्षा में आया है, पीजीटी 2013 का प्रश्न है ये। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है या, रा, ला, पा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा या। आपको देखने में सुनने में बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा होगा, 1-1 नंबर से लोग रह जाते हैं। परीक्षा में ज़्यादातर सरल क्वेश्चन ही गलत होता है, कठिन तो तुक्का से भी सही हो जाता है, सरल तुक्का से भी नहीं सही होता। इसलिए बहुत डीपली और ध्यान से सुने। नंबर 2 क्वेश्चन कैसे आता है? स्वर ध्वनि के प्रकार। स्वर ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब ह्रस्व हम बता चुके हैं आपको, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे एक शब्द लिख लो मदन, इसमें ह्रस्व स्वर आया हुआ है। कैसे? मा, आ, दा, आ, ना, आ। देखो एक स्वर आया है। ठीक, एक मात्रा वाला स्वर आया है तो इसमें ह्रस्व स्वर हो जाएगा। नंबर 2 आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आप पहले सुन चुके हो, पढ़ चुके हो। मूल स्वर के मेल से जो स्वर बनते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ प्लस आ क्या बनेगा? बड़ा आ। ई प्लस ई बनेगी बड़ी ई और ऊ प्लस ऊ बनेगा बड़ा ऊ। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। ये स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब प्लुत क्या होगा? जैसे हमने बोला राम या ओम। ओम ज़्यादा समय ले रहा है तो ये हो जाएगा। जैसे हम किसी को देर तक बुलाएं, जैसे
अपने घर में भाई बहन होते हैं, बुलाएंगे भाई ऐसे, तो जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, राम, खाया, मतलब 3 मात्रा का समय लगे, तो उस स्वर ध्वनि को हम प्लुत स्वर ध्वनि कहेंगे। आपको हमारे साथ पढ़ के कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़े। मैं आपको इसी तरह डेली नए नए वीडियो बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर महत्वपूर्ण चीज़ें बताते रहेंगे, ठीक है। अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। आप लोग व्यंजन थोड़ा सा पहले बुक से पढ़ लें, इसके बाद हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू। राधे राधे।